अब आप लोग भी कुछ नहीं कुछ बोले नहीं। क्या कहते हैं कि आप लोग खाली बैठल रहते हैं, बताइए कि हाँ सर माइक नहीं है आपका, ये तो कोई बोल ही सकते थे। तो सब पूरा गड़बड़ हो गया। चड्डा कप का संबंध किस खेल से? किनकर है? बैडमिंटन। प्रश्न बताइएगा, कपास सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश? चीन। प्रश्न बताना होगा, दुलु पुनीथा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक संगीत नृत्य है? दुलु पुनीथा कर्नाटका। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1993। यान जेम्स थोरपे का संबंध किस खेल से? यान जेम्स थोरपे। तैराकी। अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा के जल का पीएच मान कितना से कम होगा? 5.6। किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कहलाता है क्या? फ्लोरा की फौना? पशु फौना। प्रश्न बताइएगा आगे से, भारत का विधि आयोग कैसा निकाय है? संवैधानिक की गैर सहायक संवैधानिक? गैर वैधानिक सलाहकार निकाय को भारत का विधि निकाय। सल्फर का प्रतीक चिन्ह बताइए। एस। बताइएगा, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहती? देखो, हाँ भूपरपट्टी या क्रस्ट इंग्लिश में बोलते हैं इसको। आगे से बताइएगा, बौद्ध धर्म में लोटस और वुल किसका प्रतीक चिन्ह है जी? हाँ किनका? हाँ ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म का ही प्रतीक है। कौन सा वर्ष पूर्व, सुनिएगा, कितना ईस्वी पूर्व में हाइडेपिस का युद्ध लड़ा गया? हाइडेपिस का युद्ध कब लड़ा गया? 326 ईसा पूर्व। हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर है? गंगा। बताइएगा, कुवैत का मुद्रा क्या है जी? कुवैत दिनार। बताइएगा, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। किस ग्रह को विशाल गाय ग्रह कहते हैं? बृहस्पति। बाराबती स्टेडियम जो है किस राज्य में? उड़ीसा। बताइएगा, सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है? उल्टा बोल लो। हाँ 1.54। आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है, उसका नाम बताइए, याद करके आए हैं। समोहनी कुचिपुड़ी भी है ना उसका, वहां का आंध्र प्रदेश को, लेकिन वो नहीं है। हाँ ठीक है, ओट्टम थेड्डल। ओट्टम थेड्डल शास्त्रीय नृत्य, हाँ वही। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भी आपको आंध्र प्रदेश का बताना होगा इस आपका। फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं, उसमें से येलो झंडा किसका प्रतीक चिन्ह? क्या बोले? आगे धीमा करना होता है। हाँ ठीक है, यानी खतरा का प्रतीक बोल सकते हैं इसको। किसका प्रतीक? खतरा का, कि थोड़ा स्लो हो जाइए। जैसे कहेंगे लाल किसका प्रतीक चिन्ह है? वो भी खतरा का हो जाएगा आपका। तो खतरा का है, और उसमें क्या होता है कि गाड़ी को स्लो करिए आप। भारतीय नियोजन के वस्तुकार के रूप में किन्हें जाना जाता? पीसी महालोबिस। आगे से बताएगा, भारत सरकार किसके माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है? कौन सी संस्था? हाँ ठीक है, भारतीय खाद्य निगम, जिसको एफसीआई बोलती है। एफसीआई की स्थापना कब हुआ था? 1965। बताइएगा इस आपका कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जिसको बोलते हैं मनरेगा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? जरा सुधार लिया, 2006। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, मनरेगा का नाम बदलकर नरेगा कब कर दिया गया? ये ना था जी, अच्छा नरेगा पहले था, बाद में मनरेगा। नरेगा का जो था पहले, इसको तो उसको बाद में क्या कर दिया गया? मनरेगा। तो उसी को बोल देता। मनरेगा की स्थापना कब हुआ? तो 2006 में, लेकिन मनरेगा का नाम चेंज करके मनरेगा हुआ कब? 2009 में। बताइए साहब का, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। बताइएगा, पुरुष में किस प्रकार के सेक्स गुणसूत्र पाया जाता है? XY। प्रश्न आगे से बताइएगा, केसर सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बोल सकते हैं? जम्मू कश्मीर। थालगढ़ दर्रा बताइएगा किन दो शहरों को जोड़ता है? मुंबई से नासिक। बताइएगा, सबसे लंबा महासागरीय तटरेखा वाला महासागर बताइएगा? अटलांटिक महासागर। लेकिन सबसे अधिक लंबी तटरेखा वाला देश कौन हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा आपका। सतमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 हुआ है। आपको बताना होगा, क्षय रोग किसके कारण होता है? जीवाणु विषाणु का, यानी टीबी। हाँ बैक्टीरिया, जिसको जीवाणु बोलते हैं। बगल से बताइएगा, राइडर कप का संबंध किस खेल से? गोल्फ।
प्रश्न बनेगा वही साहब का, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ निकलेगा? कोई धर्म का बराबर नहीं, सभी धर्म का बराबर या कोई धर्म का मान्यता नहीं है ना। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ मतलब है कि किसी भी विशेष धर्म को मान्यता नहीं है। आगे से बताइएगा, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? किसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था? विदेशी और विदेशी भी कम। पूंजीवादी और सरकारी। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे बोला जाता है? वो तो मिश्रित कृषि कह देंगे, पशुपालन के साथ साथ कृषि करेंगे तो मिश्रित कृषि के अंतर्गत आ जाएगा। हाँ ठीक है, सरकारी के साथ साथ निजी, यानी निजी के साथ सरकारी के साथ साथ निजी को सह अस्तित्व को बोला जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। निजी क्षेत्र के साथ साथ सहकारी का सह अस्तित्व को मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है, इसको बोलते हैं। हम मिश्रित कृषि बोलेंगे, कृषि के साथ साथ पशुपालन करना, ये ना कि अनेक प्रकार के फसल लगा देना मिश्रित कृषि कहलाएगा, ऐसे नहीं रहेगा। रहेगा ऑप्शन एक जरूर। लेकिन भारत के राष्ट्रीय बताइएगा मिठाई क्या है? जलेबी। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, बजट कौन पेश करता है जी भारत में? वित्त मंत्री। अभी वित्त मंत्री कौन है भारत की? निर्मला सीतारमन। भारत में किस तिथि को बजट पेश हो जाता है? 1 फरवरी को। बगल से बताना होगा आपका IPPB का पूरा नाम बताइए। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। प्रश्न आगे से बताएगा, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 ईस्वी में। बताना होगा इस आपका, गोभी कौन? बजट तो केंद्रीय मंत्रिमंडल मिलकर तैयारी करता है, जैसे कहने सबका अलग अलग डिपार्ट है तो सब अलग अलग अपना रिपोर्ट दे देता है, वित्त मंत्री को तैयार करके दे देता। नहीं, सब अपना अपना विभाग वाला देगा ना रिपोर्ट कि हमारे पास इतना खपत, इतना ये है, इसलिए तो बना देता विभाग में बटा हुआ। दूसरे गोलमेज सम्मेलन बताइएगा कब हुआ था? 1931। बताइएगा हिसाब का, कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन। सहायक संधि का सिद्धांत किस गवर्नर से जुड़ा हुआ है? लॉर्ड ब्लेजली। बताना होगा इस आपका, चीनी यात्री हेन सॉन्ग किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन। खो खो में कितने खिलाड़ी होता है? 9 खिलाड़ी होता। पीछे से बताना होगा, मिशन 11 का संबंध किस खेल से? फुटबॉल। प्रश्न आगे से बताइएगा, और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906। अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास बोलते हैं। योजना आयोग के जगह पर वित्त आयोग का गठन हुआ, नहीं नीति आयोग आया। नीति आयोग की शुरुआत कब हुआ भारत में? 1 जनवरी 2015। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था। पुस्तक एक है लीलावती, उसको लेखक कौन है? लीलावती भास्कराचार्य। बताइएगा, जापान की खाई किस महासागर में? प्रशांत महासागर। बताना होगा, दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा देश कौन है? रूस। आगे से बताइएगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी लघु संविधान कहा जाता है कैमा संविधान संशोधन को? 42वां। आप ही बताइएगा आगे से, पहली बार कौन सा देश में पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था? किस देश में पहली बार पंचवर्षीय योजना लागू हुआ? रूस में। आगे से बताइएगा, सर्दियों के मौसम में या कह सकते हैं ठंडी के मौसम को ही सर्दी का मौसम बोलते हैं, उस समय कौन सी फसल लगाई जाती है? रबी फसल। गेहूं किस फसल के अंतर्गत आएगा? रबी। तो बताइएगा, चावल किस फसल के अंतर्गत? हरी फसल। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है असम में? एक सिंग वाला गैंडा के लिए है। आगे से बताइएगा, सनी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। आप ही बताइएगा, वाहन यानी गाड़ी जो है उसकी गति जानने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? इसमें अगर जान रहे हैं कितना का स्पीड में चल रहा है, कौन बताता है? स्पीडोमीटर। प्रश्न आगे से बताइएगा, एग्रीकल्चर शॉट का संबंध किस खेल से? क्रिकेट। प्रश्न आगे से बताइएगा,
50 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु 6 मीटर पर सेकंड के गतिमान से गति कर रही है, तब उसकी संवेग कितना होगा? 50 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु 6 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से गतिमान है, तो वस्तु का संवेग, संवेग का यूनिट बढ़िया से लगाना, गलत बोल दी। 300 सेंटीमीटर पर सेकंड। वेग में स्क्वायर का हल ले जी बहू। 300 केजी मीटर पर सेकंड। हाँ ठीक है, 300 केजी मीटर पर सेकेंड। प्रश्न आगे से बताएगा, बोलना होगा आगे साहब का। राष्ट्रीय गणित दिवस जो है, किस प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? किनका? आपका श्री रामानुजाचार्य। भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को मनाते हैं? गणित दिवस 22 दिसंबर को। बताना होगा आपका कि ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक की शुरुआत कब हुआ? कब हुआ? इन्हें के शुरू चालू था तो उस समय से दिया जा रहा था ना जी। रजत पदक, स्वर्ण पदक और कांस्य पदक की शुरुआत ओलंपिक में कितना ईस्वी से हुआ? कोई 1904 ईस्वी से। आगे से बताइएगा, किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व बोला जाता है? डी ब्लॉक। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, 25 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गतिमान है, तो उसकी गतिज ऊर्जा बताइएगा। 200 जूल। ठीक है, बता देगा हिसाब का। 54 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या कितना निकलेगा? हीलियम, हाँ 54 ग्राम। 54 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या। हाँ तो पॉइंट बताओ। 13.5 बताना होगा आगे साहब का। वन इंडियन गर्ल पुस्तक किसने लिखा है? चेतन भगत लिखे हैं वन इंडियन गर्ल। बताइए इस भारत के पश्चिमी तट पर स्थित भारत का कौन सा राज्य है जिसकी तट रेखा लंबाई सबसे ज्यादा? गुजरात। यहां से बताइएगा कि भारत के स्वतंत्रता के समय बताइएगा, भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन पहला भारतीय जो गवर्नर जनरल बना? श्री राजगोपालाचारी। भारत में अभियुक्तियों को दी गई फांसी की सजा कौन निरस्त कर सकता है? राष्ट्रपति। बताना होगा साहब का, 1857 के क्रांति की शुरुआत कहां से हुआ है? मेरठ। सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930। पंचशील समझौता कब हुआ? 1954। अच्छा, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और चीन। ठीक है, बताइएगा आगे साहब का, मेढक के लार्वा को क्या कहते हैं? मेढक के लार्वा को क्या कहते हैं? कोई टेडपोल। हाँ ठीक है, मेढक के लार्वा को टेडपोल बोला जाता है। और मेढक का लार्वा टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होती है? तो एमेनोटेली के रूप में अनुकूलित होती है। तो ध्यान देना, उसका लार्वा को टेडपोल बोलते हैं। बताइएगा इसी का जान है। नहीं, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाते? 22 मार्च। बताना होगा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, रेडियो सक्रियता की माप किसमें करेंगे आप? काउंटर। ठीक है जी, हम काउंटर। आगे से बताइएगा, एल्काइन का सूत्र बोलिए। CnH2n-2। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? विधानसभा, लोकसभा, ग्राम पंचायत? ठीक है, ग्राम पंचायत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए हुम। बांग्लादेश का स्वतंत्रता यानी राष्ट्र घोषित कब हुआ? 1971। नगर निगम के अध्यक्ष कौन होता है जी? मतलब प्रमुख, महापौर। संविधान में कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य है?
हाँ ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के। वास्को डी गामा कहां से आए थे? पुर्तगाली से आए थे। बताएगा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित किया था? ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट कब पारित किया? स्टॉप एक्ट 1765। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919। प्रश्न आगे से बताएगा, अमजद अली खां क्या बजाते हैं? आगे तक सरोद से लीला को तक बोल दो ना, पट दबर। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड। बताएगा इस आपका, समान दावे वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ठीक है, समदाब रेखा, जिसकी इंग्लिश में आइसोबार बोलेंगे। प्रति विषुवतीय धाराओं का प्रवाह दिशा किस ओर से किस ओर है? प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा किस दिशा से किस दिशा? पश्चिम से पूर्व। वायुमंडल में CO2 की मात्रा बताइएगा। 0.03%। पूरा बोलो ना, खाली हो छोड़ देती। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा। आगे से बताइएगा आपका, कौन सी वायुमंडलीय परत, हम चुप हो जाए बाकी बोला ना समझ में लो तो उसी ढंग से पूरा बोलो। कौन सी वायुमंडलीय परत, इतने में हम चुप हो जाए, फिर अंतर कैसे निकालवा हो? कौन सी वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी किरण को से या हम लोग को बचाता है? ओजोन परत। किनका उपनाम सीमांत गांधी के नाम से जानते? खान अब्दुल गफार खान। आगे से बताइएगा, गुआनिन और साइटोसिन किनके द्वारा जुड़े हुए रहते? गुआनिन और साइटोसिन किनके द्वारा जुड़े रहते? 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा। एक लेंस है जिसकी क्षमता +5 डायोप्टर है, कौन सा लेंस हुआ? उत्तल लेंस। बताइएगा आपका, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? रेखीय संवेग संरक्षण। लेकिन प्रश्न था कि एक लेंस है जिसकी पावर +5 डायोप्टर है, तब उसकी फोकल लंबाई कितना होगा? सेंटीमीटर बताना है आपको। देखो ना बोलो दोबारा, एक बार मौका मिली ना। 0.5 डायोप्टर है तो उसका फोकल लंबाई कितना सेंटीमीटर? नहीं 0.5 बोले। अब ना, हाँ ठीक है, 200 सेंटीमीटर। आगे से बताइएगा, खोजी थी नहीं, आगे से बताइए। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन था जी? अल्फांसो द अल्बुकर्क। गोवा को पुर्तगालियों ने कब कब्जा लिया था? गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा कब से हुआ? 1510। प्रश्न बताना होगा कि अंग्रेजी सरकार द्वारा कौन सा ईस्वी में सूती वस्त्र पर आयात कर हटा लिया गया था? सूती वस्त्र पर आयात कर हटाया गया अंग्रेजों द्वारा कब? 1881। बताना होगा सबका, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया गया जानवर? कुत्ता। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन है? लाइका नाम का कुतिया था वो। प्रश्न आगे से बताइएगा, लेकिन एक प्रश्न था KYC में पूछा, वो भी 1 करोड़ का प्रश्न, कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन है जो जीवित गया और जीवित आया पृथ्वी पर? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर का नाम बताइएगा जिसने वो जीवित गया अंतरिक्ष में और जीवित पृथ्वी पर लौट कर आया। कुत्ता नहीं आया था लौट गया। कोई बोलिए, कोई कछुआ। कछुआ को लेके गया था, कछुआ पृथ्वी पर जिंदा वापस हो आ गया था। आगे से बताइएगा, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाते? 5 जून। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर बोलते हैं। सुनिए कहीं सबका, वह बिंदु जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको क्या बोलिएगा? अधिकेंद्र। प्रश्न बताना होगा आपका, साइना नेहवाल किस खेल का खिलाड़ी? देखो बैडमिंटन। आगे से बताइएगा, विनेश फोगाट किस खेल का खिलाड़ी? यह है कुश्ती। आगे से बताइएगा, लोकसभा का बताइएगा अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? हाँ ओम बिरला। वो लोकसभा में विपक्ष दल का नेता भी कौन है? इनको भुला गए, राहुल गांधी। बगल से बताइएगा आपका,
हरिजन पत्रिका को किसने शुरू किए थे? गांधी जी। कुत्ता को काटने से कौन सा रोग हो जाता है? वो पागल कुत्ता काटता तो हाइड्रोफोबिया, और खाली कुत्ता काटेगा तो रेबीज। ध्यान दीजिएगा आगे, हालांकि है उसी आंसर, उस ढंग का ऑप्शन नहीं बनाएगा जैसे आप हम बताएं, लेकिन याद रखना मनुष्य की संघ के प्राणी कार्डेटा। कुत्ता में कितने गुणसूत्र होता है? कुत्ता में 78। बगल से बताना होगा आपका, उच्च न्यायालय के जजों और न्यायाधीशों की संख्या को कौन निर्धारित करता है? नहीं, इसको सुधार दीजिएगा, संसद ही होता है इसका। प्रश्न आगे से बताएगा, राज्यसभा का सदस्य कहां से चुने जाते हैं? हाँ, विधानमंडल के सभी निर्वाचित सदस्यों से चुने जाते हैं। आगे से बताएगा आपका, दाशेस में कुल कितना सदस्य देश है? सार्क में 8 हुआ है। सार्क का 8वां सदस्य देश कौन बना था? क्या बोले? अफगानिस्तान। बताइए साहब का, सार्क की स्थापना कब हुआ? ठीक है, 7 दिसंबर 1985। बंगाल का प्राचीन नाम बताइएगा। गौड़। आपको बताइएगा अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? प्राचीन कौटिल्य। बताइए कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? और हाँ ठीक है, चाणक्य और विष्णुगुप्त। सूरत किस नदी के तट पर बसा? ताप्ती। गंगा नदी के तट पर भारत का कौन सा राज्य की राजधानी बसा हुआ है? गंगा नदी के तट पर भारत के किस राज्य की राजधानी बसा हुआ है? पूरा हार्ड लग लो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, बिहार की राजधानी पटना। किस नदी के तट पर? गंगा। ठीक है, आगे से बताइएगा आपका, नहीं सुने थे इसे। आगे से बताइएगा, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में? हाँ ठीक है, अमेरिका और कनाडा। बगल से बताइएगा, भारत के राष्ट्रीय फल क्या है? आम। बताना होगा आगे से, अरब सागर की रानी भारत के किस शहर को कहते हैं? अरब सागर की रानी किस शहर को कहते हैं? कोचीन को बोला जाता है। कोना से बताना होगा आपका, ईसीजी का संबंध शरीर के किस अंग की जांच का एक तकनीक है जी? ईसीजी। हृदय। मनुष्य का हृदय एक बार धड़कने में कितना समय ले लेता है? मनुष्य का हृदय एक बार धड़कने में कितना समय लेता है? हाँ, समय पूछा है। आगे देखो, बुलागल की एक बार हृदय धड़कने में कितना समय? 0.8 सेकेंड। और 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 70 से 72 बार। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितना तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। क्वेश्चन बताएगा कि भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण दिया गया? कि आपको इतना परसेंट आरक्षण, इतना परसेंट, किस आधार पर? हाँ, तो बताना है आधार पर, जाति के आधार पर। जाति के आधार पर आपको आरक्षण दिया गया। आगे से बताएगा, अभी हाल ही फिलहाल में मोदी सरकार ने ईडब्ल्यूएस को कितना परसेंट आरक्षण दिए? 10%। आगे से बताएगा, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एम पोस्टर। जंप बॉल का संबंध किस खेल से? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होता है बास्केटबॉल में। डीएनए के डबल हेक्सल मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने कब दिए? डीएनए का डबल हेक्सल मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने कब दिए? वीडियो आप लोग अब कोई देखेला नहीं, बंद कर दो नहीं, एक बार मार दीजिए। 20-25 मिनट का वीडियो रहता, क्या दिक्कत है? कई सब प्रश्न निकल रहा। डीएनए का डबल हेक्सल मॉडल कोई 1953 ईस्वी में ये दिए थे, और इन्हीं को काम के लिए 1962 में इनको नोबेल प्राइज दे दिया गया। प्रश्न आगे से बताएगा, तंबाकू की पत्ती में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन। बताइएगा आगे से, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में किसने पारित किया था? कौन सा गवर्नर? लॉर्ड लिटन। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है?
जिनेवा। बताइएगा डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुआ, यानी गैट का स्थान डब्ल्यूटीओ कब लिया? गैट का स्थान डब्ल्यूटीओ, ठीक है, 1 जनवरी 1995। प्रश्न आगे से बताइएगा, क्वेश्चन होगा इन सबका। वज्रिस्तान का हिस्सा, वज्रिस्तान किस देश का हिस्सा है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऐसे रहेगा। वज्रिस्तान किस देश का हिस्सा है? पाकिस्तान। ये सब पाकिस्तानी का, वो वज्रिस्तान, चोलिस्तान, ये सब किसका? पाकिस्तान का। बताइए इस दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन बताइएगा। उत्तरी गोलार्ध में कीजिए, दक्षिणी गोलार्ध 22 दिसंबर। बगल से क्वेश्चन था आपका, भारत में घरेलू सप्लाई की वोल्टेज कितना होता है? 220 वोल्ट। नहीं, आप ही बताइए वही सी। जीडीपी का पूरा नाम बताइए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे से बताइएगा, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य नायक कौन थे? वाशिंगटन, ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन। प्रश्न आगे से बताइएगा, भारत की जलवायु कैसी? ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत का। बताना होगा आगे साहब का, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? चार्ल्स डार्विन। विदाउट होमवर्क है, अच्छा बता रहे हैं आप लोग। बताइएगा बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं? शहनाई वादक है वो। अंबेडकर जयंती किस तिथि को बनाते हैं? 14 अप्रैल। प्रश्न बताना होगा आपका, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 अप्रैल। आगे से बताइएगा, दूसरा विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण कर दिया था? क्या बोले? पोलैंड पर आक्रमण किया था किस व्यक्ति ने 1 सितंबर 1939 को? हाँ, ये हमने बोले हैं कि दूसरा विश्व युद्ध का होने का कारण क्या है? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था, है ना? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, तो जर्मनी का कौन सा व्यक्ति पोलैंड पर फेंक दिया? ये ना था जी। द्वितीय विश्व युद्ध में देखिए, खाली पलट दे, वही प्रश्न है। दूसरा विश्व युद्ध का कारण क्या है? जर्मनी पर पोलैंड का आक्रमण। लेकिन यहाँ पर व्यक्तिगत पूछा है कि दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? तो जर्मनी की तरफ से। हाँ बिल्कुल ठीक बोल दिए, हिटलर। आगे से बताइएगा, ध्वनि सबसे तेज माध्यम में जाएगा किस में? ठोस, द्रव, गैस रहेगा ठोस में। लेकिन विसरण सबसे अधिक तेजी से किस में होगा? सेम ऑप्शन, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, गैस। विसरण मैंने फैलेगा जल्दी किसमें? गैस में। आगे से बताइएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम। प्रश्न बताइएगा, दूध को दही में बदलना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक। आगे से बताइएगा कि विश्व में सबसे पहले कौन सा देश में लिखित संविधान लागू हुआ था? अमेरिका। पीछे से बताइएगा, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा कि किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क चिन्ह दी जाती है? आप ही लोग से रिलेटेड भी ज्यादा रहता है हॉलमार्क चिन्ह। हाँ ठीक है, सोना नहीं, उसको ज्वेलरी बोलिए, गहना पाती जो बनाते हैं ना, उस पर आभूषण पर हॉलमार्क लग जाता है। बताइएगा आगे से, जिप्सम किस धातु का अयस्क है? उसका सूत्र बनाइए, और पहला जो होगा वही हो जाएगा उसका अयस्क, उसी धातु का। हाँ, कैल्शियम का अयस्क है ये। आगे से बताइएगा, नामदफा वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में? नामदफा, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न आगे से बताइएगा, मुर्रा किस पशु का नस्ल है? मुर्रा, कुछ बोलो, भैंस। आगे से बताइएगा आपका क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है आपका, कांच किसमें घुल जाता है? अच्छा, आगे से बताइएगा, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया। आगे आगे लो, अनहैप्पी इंडिया किस क्रांतिकारी ने लिखी? अनहैप्पी इंडिया कोई? लाला लाजपत राय? नहीं,